नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं महासर्वे लेकर। आगामी 5 राज्यों में चुनाव है और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहां पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है वो सारा सर्वे आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें काम करने का हौसला मिले और आपको मेरी हर एक वीडियो मिल सके। जिस बात किया जाए जिस तरीके से मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन 5 राज्यों में चुनाव है और इन 5 राज्यों में लगातार भारत देश की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात किया जाए जिन 4 राज्यों के, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, ये 4 राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में स्पष्टता मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। जिस तरीके से एक बड़ा सर्वे आपके सामने लेकर आया हूं और क्या कुछ स्थिति होगी वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से बात किया जाए, सबसे पहले हम आपको सीधा लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की धरती पर जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और इन 230 सीटों में से 116 सीटें जिस भी पार्टी को मिल जाएंगी वो बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सर्वे में ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में बात किया जाए जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी की यहां पे कुछ खास स्थिति नहीं है। लेकिन जो मीडिया, जो मन मीडिया आपको तमाम चीजें दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं सारी प्लांटेड चीजें आपको दिखा रहा है। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपके सामने वो सारी असलियत रखें। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश के जो सर्वे हुआ उस सर्वे में साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से यहां पर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़ी खिलाड़ी और बड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और बड़ी खिलाड़ी के रूप में ये आपको नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जो चीजें हैं वो करने वाली है और जो कुछ करने वाली है वो आपके चुनावी परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी यहां से जमदारी से चुनाव लड़ रही है, उसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जिस तरीके से गठबंधन है, भीम सेना की तरफ से उसको अपना समर्थन दिया गया है, उसको भीम आर्मी, जय भीम की तरफ से समर्थन दिया गया है, ओबीसी महासभा की तरफ से समर्थन दिया गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कह दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आ रही है। और वैसे भी यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जो अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है 6 नवंबर से अपनी रैलियों की जो है पुष्टि कर दी है कि वो लगातार मध्य प्रदेश में 6 तारीख से जो है 6 नवंबर से अपनी रैलियां करना शुरू करेगी। इसके बाद बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं जिनमें बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होंगी। यानी कि जिस भी पार्टी ने 46 सीटें जीत ली वो बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बना सकती है। और बात किया जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी वहां पर मजबूत नहीं दिखाई देती है। यानी कि दोनों की पार्टियों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदतर है। लेकिन कुछ जो चुनावी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वहां भूपेश बघेल की जो सरकार है वो वापस फिर से दोहराएगी। लेकिन बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, निषाद पार्टी का उसमें विलय हुआ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये गठबंधन जो है बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी एक तीसरी ताकत के रूप में बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये तीसरी ताकत जो है ये जो तमाम जो सर्वे हैं छत्तीसगढ़ के, उन सारे सर्वों को पलट देगी और हो सकता है ये वहां पर तख्ता भी पलट दे और बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार भी बना सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है
और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इससे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है सत्ते में हैं, और सत्ते में रहते हुए वो तमाम तरीके के जो षड्यंत्र हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार भी बना सकती है। लेकिन कुछ चुनावी सर्वे ये भी कह रहे हैं कि वहां भूपेश बघेल की जो सरकार है वो दोबारा फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन बड़े सर्वे जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जनपद का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वहां पर छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार भी बना सकती है। बड़ी बात निकल कर आ रही है और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जब से आकाश आनंद ने तमाम इन चुनावी राज्यों में अपनी जो पैदल मार्च की है, उसके बाद जो मायावती की तमाम रैलियां प्रस्तावित हैं, इसको लेकर लगातार जो उनका कैडर वोट बैंक है, जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, लगातार अब जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें एक उत्साह है, बहुजन समाज पार्टी के वोटर है उसमें एक बड़ा उत्साह जागा है, जिसका ही परिणाम है छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार भी बना सकती है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से जो भी पार्टी 101 का बहुमत हासिल करेगी वो पार्टी अपना वहां पर सरकार बना सकती है। यानी कि में अगर बीएसपी की बात किया जाए तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि उनके यहां पर यानी कि राजस्थान में पहले से 6 विधायक थे जिनको तोड़कर कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला लिया था, यानी कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया था। अब बहुजन समाज पार्टी ने यह दावा कर रही है कि वो राजस्थान में 60 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और 60 सीटें जीतने का उसने लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरीके से जनपद का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, इससे साफ तौर पर चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी वहां पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आती हुई दिखाई दे रही, यानी कि राजस्थान में अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। इससे पहले भी बात किया जाए, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे जिनको तोड़कर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि हम बाहर नहीं बैठेंगे, हम सरकार में शामिल होंगे। इसको लेकर लगातार उनके जो प्रत्याशी हैं उनमें भी उत्साह है, उनके जो वोटर हैं उनमें भी उत्साह है और लगातार आकाश आनंद की जो वहां पैदल मार्च हुई उनका बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की एक लहर सी चल रही है और वो इतनी सम्मानजनक सीटें लेकर आने वाली है कि उसके बिना किसी की भी सरकार राजस्थान में नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। बात किया जाए जिस तरीके से तेलंगाना की, तो तेलंगाना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस प्रवीण, जो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा भी हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से बात किया जाए वहां पे जो अपार जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, वहां की जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो, लगातार सत्ते में है। और बीआरएस साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीआरएस की सरकार यानी केसीआर की सरकार वहां पर जाने वाली है और बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूत हो रही है, तीसरी ताकत में उभरती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बात किया जाए तेलंगाना में 119 जो है सीटें हैं, उसमें से 60 सीटें ऐसी हैं जो कोई बहुमत के आधार पर मिल जाएगी तो कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। और वहां पर 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने वाली है। और आरएस प्रवीण जिस तरीके से तेलंगाना में 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी कि उन्होंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और राजनीति में आए, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया और तब से लगातार है जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार आरएस प्रवीण मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। 4 से 5, 6, 10 किलोमीटर तक का जो है उनकी रैली का एक रैला चलता हुआ नजर आता है। उनकी जो मौजूदा जो सभाएं हो रही हैं उसमें आप देखेंगे तो अपार जो लाखों की संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तमाम छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है आरएस प्रवीण को समर्थन कर रहा है। और इससे साफ तौर पर चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बात किया जाए भारत देश का वो 5वां राज्य जहां जिस चुनाव है, और वो राज्य है मिजोरम, जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन मिजोरम की अगर बात किया जाए तो मिजोरम में 40 सीटें हैं
जिसमें 21 सीटें हैं बहुमत के आधार पर। अगर कोई भी पार्टी जो है 21 सीटें बना लेती है तो वो अपनी सरकार वहां बना सकती है। बात किया जाए इसमें, अगर वहां की मिजोरम में जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका, मिजोरम पीपल मूवमेंट एक पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है। ये दोनों पार्टियां वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये दोनों बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और वहां पर कांग्रेस जो है वो भी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी वहां पर बड़ी मजबूत नहीं, बहुत कमजोर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं मणिपुर फैक्टर है। मणिपुर फैक्टर का जो असर है जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सब में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सरकार की उदासीनता रही उस मणिपुर राज्य को लेकर, उससे जो है तमाम जो राज्य है वो नाराज हैं और उसी का जो प्रभाव है यहां पर दिखाई देता है मिजोरम में। इसीलिए बीजेपी जो है वो कमजोर होती हुई जा रही है और वहां पर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां मिजोरम पीपल मूवमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट, ये तीनों जो है बड़ी मजबूत होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहां पर हो सकता है कांग्रेस किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकती है। ये 5 राज्यों का चुनावी परिणाम जो सर्वे रहा आपके सामने रखा हमने। इन 5 राज्यों में 4 राज्य बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और इनमें से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार बनाना मुश्किल या नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी का जो है परिणाम है तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े धुरंधर नेता हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे सर्वे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। अब